सोच कर देखो कि कल तुम्हारे अकाउंट में सादा नहीं 5 लाख रुपए आ जाए। सोचो तो, सोचो तो, सोच कर देखो 5 लाख रुपए आ जाए और तुम्हें यह गारंटी भी हो जाए कि अगले महीने 10 तारीख को फिर से आएंगे और उसके अगले महीने की 10 तारीख को फिर से आएंगे। सोच रहे हो? तुम सोच रहे हो मेरे साथ? तुम्हारी सोच चल रही है? अगर ये तुम्हें आ जाए, अगर तुम्हें ये भरोसा आ जाए 5 लाख रुपए 10 तारीख को आएंगे, अगले महीने के भी आएंगे और उसके अगले के महीने के भी आएंगे और उसके अगले महीने भी आएंगे, और इस दौरान तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आगे बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? हम बोल क्या चाहिए? एकदम राजा की फीलिंग तुम्हारे अंदर होगी कि नहीं होगी? एकदम अंदाज बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तुम्हारी औलाद को तुम डांटोगे नहीं, वो डरेगी नहीं, वो तुमसे अगर बोलेगी तुम आगे बेटा इधर को आ, टेंशन मत ले, क्या चाहिए बता दो खाने में से। ये अंदाज होगा कि नहीं होगा? ये अंदाज होगा कि नहीं होगा? तो सोचने में पैसा नहीं लगता, लेकिन साला लोग सोचते भी नहीं है। सोचते हैं अगर कोई दूसरा भी आके बोले तो बोलते हैं सुबह से तुझे मैं ही मिला हूं क्या? तुझे मेरा थोपड़ा देखने के बाद लगता है कि मैं जिंदगी में कभी भी 5 लाख इकट्ठे देख पाऊंगा? समझ में आ रहा है? आदमी ने अपने आप को मान रखा गरीब, कोई बात नहीं, मेरे साथ ही अच्छी बात थी, मुझे क्लियर था और जैसे ही मुझे वो प्लान दिखाया गया तो जज्बात फैल गए अंदर को। मैंने कहा हो गया काम, यही तो चाहिए था, क्योंकि ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है इस दुनिया के अंदर, हेलो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये दुनिया में ऐसा अकेला प्लेटफॉर्म है जो तुमसे तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है। ये दुनिया का अकेला ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने का मौका देता है। हर व्यापारी का सपना यही होता है कि मेरा बिजनेस एम्पायर बड़ा हो जाए, मेरा टर्नओवर करोड़ों में जाए, और ये मॉडल तुम्हें करोड़ों रुपए टर्नओवर करने का मौका देता है। कोई एक पैसा, रिस्क जीरो, टेंशन जीरो, और सीखने के लिए तुम्हें जरूरत है और सिखाने के लिए यहां लाइन लगी। सो मेरे सपने तो उस दिन परवान चढ़ गए थे, उम्र शायद 19-20 साल की रही होगी, और वो जो कामयाब लोगों की कहानियां मुझे बताई गई उस मीटिंग के अंदर, मैगजीन मैंने लेके रख ली, छाती से लगा ली। 1.5 साल लगा नौकरी लगने में, लेकिन वो मैगजीन मेरी जिंदगी के लिए बड़ा कीमती थी। 1000 बार मैंने वो मैगजीन पढ़ी, 1000 बार सफल लोगों को सुना, असफल लोगों को पढ़ा, उनकी जर्नी को पढ़ा, विश्वास दिलाया कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि जो मेरा आज है वो उनका कल था, और जो तुम्हारा आज है वो मेरा कल था। तो 20 साल पहले मैंने खुद को ये बात का विश्वास दिलाया कि जो आज उस मैगजीन के अंदर बड़े बड़े मिलेनियर्स की कहानियां छपी हुई हैं, विवेक सक्सेना, एक दिन तेरी भी कहानियां ऐसी मैगजीन में छपेंगी, और कोई डाउट नहीं था, और वो होना ही था। सो दैट इज हाउ मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआत हुई सन 2000 दिसंबर के अंदर, और सपने क्लियर थे, बड़े थे, रास्ता मिल चुका था, जो काम मुझे करना था मैंने वो करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और जॉब के साथ शुरुआत में किया, और 2-3 महीने के बाद मैंने जॉब को, सरकारी नौकरी को, 21 साल की उम्र, साला पंगे बचपन से लेने की आदत है मेरी। समझ में आ रहा है बात? पंगे लेने की आदत बचपन से ही है। और सुनो, तुम्हारी भी थी, धूल पड़ गई है उस पर। बचपन में तुमने भी पंगे लिए हैं, साला बाप ने जिस चीज को मना किया ना, वो काम एक बार जरूर ट्राई किया होगा तुमने, है ना? अभी शरीफ नहीं बन गए हो, तुमने कमजोर कर लिया अपने आप को। कभी कभी जिंदगी के अंदर कुछ पंगे लेने चाहिए, कुछ पंगे जिंदगी बदल भी देते हैं, कुछ पंगे जिंदगी बदल देते हैं। सो शुरुआत किया, और तीसरे महीने मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब रिजाइन कर दिया। बड़ा बवाल हुआ घर में, रिश्तेदारों के बीच में मैं एक बेवकूफ, पागल, जो भी बड़ी बड़ी डिग्री हो सकती है वो उसके साथ में नवाज दिया गया। लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने हवा देना, भाव देना बंद कर दिया, क्योंकि अब ये पागल हो गया है।
ये जो काम कर रहा है वो काम तो 2 साल में बंद हो जाएगा, 1 साल में बंद हो जाएगा, 6 महीने में कंपनियां भाग जाएंगी, बेरोजगार तो हो ही चुका। हम साथ देंगे तो हमारे कंधे पर आकर बैठ जाएगा, खर्चा हमें चलाना पड़ेगा। और मुझे बात समझ में आ गई कि जिंदगी के अंदर सक्सेना साहब, अगर तुम ताकतवर हो तो ये दुनिया तुम्हें और ताकतवर बनाती है, अगर तुम कमजोर हो तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़े होना नहीं चाहती है। अरे आज की डेट में बैंक्स भी लोन उनको ही देते हैं जिनके पास पहले से कुछ ताकत होती है। कमजोर जब तक रहोगे तब तक इस दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं होगा। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कमजोर बन के ही लोगों से उम्मीद करते हैं, हम कमजोर बन के लोगों से मदद की उम्मीद करते हैं। और सिद्धांत कुछ और कह रहा है, कमजोरों की मदद नहीं होती, मदद तो ऊपर वाला भी उसकी करता है जो खुद की मदद करने का हौसला रखता है।